यस। सो स्टार्ट करते हैं जी आज की ट्रेनिंग। एंड आज के वेबिनार के अंदर आपको बहुत नया कुछ मिलने वाला है। सिर्फ 1 मिनट और वेट करेंगे बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग यूट्यूब पर लाइव आ चुके हैं और काफ़ी लोग आने वाले हैं। सो वेट करते हैं जी सिर्फ। ओके जी, सो करते हैं जी हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम है जी आप सभी का। एंड सैटरडे है एंड सैटरडे इवनिंग में हम सभी लोग आज बहुत नया कुछ सीखने वाले हैं। बहुत सारे लोग सैटरडे को एंजॉय करते हैं, रेस्ट करते हैं, बट आज सैटरडे आप बहुत नया कुछ सीखने वाले हो, बहुत कुछ नया सीखने वाले हो। एंड आज की ट्रेनिंग के बाद में रियली आपको ऐसा लगेगा कि हाँ जी, इनकम लेना बहुत आसान है, पैसा कमाना बहुत आसान है। बाकी देखिए क्या है कि कुछ लोग कहते हैं पैसा कमाना आसान है और कुछ लोग कहते हैं कि पैसा कमाना हार्ड है। तो अगर चाहो तो पैसा कमाना आसान है, लेकिन आप जानते हो कि आज के टाइम पे मैक्सिमम हर चीज 95% खुशियां पैसे से होती हैं और 5% खुशियां आपसी अंडरस्टैंडिंग से एंड आपकी कनेक्शन बिल्डिंग से होती हैं। तो लेकिन ये पैसा कमाने के लिए आपको कुछ सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं। पहला सेक्रीफाइस जो आप आज करोगे वो है कि आप आज मुझे सुनोगे। कि ठीक है जी, बहुत हमें ना किसी को सुनने का शौक नहीं होता, लेकिन आज इन अगर आज की ट्रेनिंग को आपने सुना, आज की ट्रेनिंग को ध्यान से देखा और नोट करा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपके पास में हर एक पर्सन के पास में नोटपुट और पेन होगा जिसमें आपने इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर लेनी है। अगर आपने ये इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर ली तो आपके साथ में बहुत कुछ बेनिफिशियल बहुत कुछ होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं जी आज का सेशन। हमारे साथ में इस टाइम पर 300% के समथिंग लाइव हैं, मैं देख पा रहा हूँ। बाकी धीरे धीरे और भी लोग आ जाएंगे। ओके, ठीक है जी। सो मार्केटिंग प्लान आज स्टार्ट करते हैं आज की ट्रेनिंग अपने। अब आज की ट्रेनिंग के अंदर आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, बहुत ऐसी चीजें मिलेंगी जिससे आपको ग्रोथ मिलेगी। सो मार्केटिंग प्लान से स्टार्ट करते हैं। देखिए हर चीज का, कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है, कोई भी बिजनेस आगे ग्रो होता है, वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की वजह से आगे बढ़ता है। फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान की अगर मैं बात करूं, फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान कोई नॉर्मल मार्केटिंग प्लान नहीं है। इसको बनने में काफी साल लग गए थे, काफी साल लगे थे इसको बनने में। और ये मार्केटिंग प्लान सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये मार्केटिंग प्लान 160 प्लस कंट्रीज में चल रहा है। अब एक मिनट सोच के देखो कि कोई मार्केटिंग प्लान 160 प्लस देशों की कंट्रीज में चल रहा है तो कितना बड़ा मार्केटिंग प्लान होगा, उसके अंदर कितना कुछ सही डिजाइन करा होगा जो इतने देश के लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। अगर फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान की बात करूं तो ज्वाइनिंग से लेकर मैनेजर तक तो मैक्सिमम आपको पता ही है, मैनेजर के बियॉन्ड भी बाकी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं जी कुछ इस तरीके से कि जब आप बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग के अंदर आपको ये कुछ 5 लेवल्स होते हैं जहां पर हमें ग्रोथ मिलती है, और उसके बाद में इसके बाद भी बहुत सारे लेवल होते हैं। जो लोग नए हैं उनको बस इतना पता है कि 5 लेवल तक ही पता है, उसके बाद का नहीं पता। आज मैं सब कुछ क्लियर करवा के जाऊंगा। तो जब स्टार्ट करते हैं एज ए नर्वस कस्टमर, आप इस बिजनेस में आते हैं, आप इस बिजनेस को एज ए नर्वस कस्टमर स्टार्ट करते हैं। एंड उसके बाद में
जब आप एज ए नर्वस कस्टमर, प्रेफर्ड कस्टमर, आप इस बिजनेस में आते हैं, इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, और आपके दो काम यहाँ पर होते हैं। पहला रिटेलिंग का काम होता है एंड दूसरा होता है यहाँ पर टीम मेकिंग एंड टीम मैनेजमेंट का काम होता है। तो पहला जो रिटेलिंग का काम है वो कोई लाखों करोड़ों का काम नहीं होता। जो रिटेलिंग का काम है, हमारी जो भी सेल्स रहती है हमारी 160 प्लस कंट्रीज में, ये सारी की सारी सेल सीसी के ऊपर डिपेंड करती है। अब ये सीसी क्या होता है? जैसे आप सभी को पता है कि फॉरएवर 160 प्लस कंट्रीज के अंदर चल रही है, कहीं पर डॉलर चलता है, कहीं पे पौंड चलता है, कहीं पर यूरो चलता है, कहीं पर द्राम चलता है। अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसीज होती हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की अलग, कहीं द्राम है, कहीं डॉलर है, कहीं पौंड है। तो कंपनी ने सीसी बना दी है। सीसी मतलब कि कॉमन करेंसी। सीसी मतलब कॉमन करेंसी। इसे कैश क्रेडिट भी बोला जाता है, कॉमन करेंसी भी बोला जाता है। एक सीसी की वैल्यू 16,000 के अप्रोक्स होती है, 16 और 16,500 के अप्रोक्स होती है। मतलब कि 2 सीसी की वैल्यू जो होती है 33,000 के अप्रोक्स होती है। जब आप, ये जो पहला लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, ये आपको खुद की स्किल्स को डेवलप करके आपको शो करना होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर। कुछ लोग ये कुछ 2-4 दिनों के अंदर कंप्लीट कर देते हैं, कुछ लोग इसे एक दिन में ही कंप्लीट कर देते हैं, कुछ लोग एक वीक में कंप्लीट कर देते हैं। मुझे इसे कंप्लीट करने में 9-10 दिन का टाइम लगा था। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा टाइम लगता है अपनी स्किल्स को डेवलप करने में, वो 2 मंथ के अंदर भी कंप्लीट करते हैं। तो आपको देखना है कि लेवल, क्योंकि फर्स्ट लेवल है, ये आपके हाथ में होता है। बाकी सारे लेवल आप और आपकी टीम को मिलकर के करने होते हैं, बट ये जो लेवल होता है ये आपके हाथ में होता है। जैसे आप करेंगे वैसे ही होगा। ओके, इसके बाद में, इस लेवल के बाद में फिर आप टीम बना सकते हैं। और जब आप एंड आपकी टीम जब 25 सीसी का बिजनेस कर लेगी, आप सुपरवाइजर बन जाएंगे। जब आप एंड आपकी होल टीम 75 सीसी का बिजनेस कर देगी तो असिस्टेंट मैनेजर बन जाएंगे। जब आप एंड आपकी सारी टीम 120 सीसी का बिजनेस कर देगी तब आप मैनेजर बन जाओगे। ओके, अब इनमें इनकम किस तरीके से आती है तो मैं आपको बता दूं कि फॉरएवर के अंदर 10 तरीके की इनकम होती है। आज सारी की सारी इनकम मैं बता करके जाऊंगा। स्टार्ट करते हैं जी डिस्काउंट से। प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्काउंट जो मिलता है, तो जब आप एज ए नर्वस कस्टमर इस बिजनेस में आते हैं तो आपको जो भी प्रोडक्ट आप लेते हैं, जो भी प्रोडक्ट आप बाय करते हैं, उसमें 5% डिस्काउंट मिलता है। उसके बाद जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं तो आपका डिस्काउंट मैक्सिमम हो जाता है 30%। सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर लेवल पे 30% ही रहता है। और ये डिस्काउंट होता है, ये डिस्काउंट ऑन हैंड मिलता है, ऑन काउंटर मिलता है। ओके, इसके बाद में जो सेकंड है वो है पर्सनल बोनस। हाँ जी, वो है पर्सनल बोनस। तो जब वो है पर्सनल बोनस, अब पर्सनल बोनस क्या होता है? वो हमारा खुद का होता है, इसे कैशबैक भी बोला जाता है। लाइक आपने अपने आईडी में से कोई चीज पर प्रोडक्ट कोई परचेज करा, उसके ऊपर आपको कैशबैक मिलता है, उसे बोलते हैं पर्सनल बोनस। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे ये पर्सनल बोनस 5% होता है। सुपरवाइजर लेवल पे ये पर्सनल बोनस 8% होता है, मतलब 8% होता है। असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे 13% होता है और मैनेजर लेवल पर 18% होता है। इस तरीके से ग्रो करता है पर्सनल बोनस। याद रखना, ये पर्सनल बोनस कैश बैक होता है, आपको कैश बैक मिलता है। ठीक है जी। अब इसके बाद में चेक में जुड़ करके आता है थर्ड तरीके की इनकम। अब आप पर्सनल बोनस को याद रखना, क्योंकि पर्सनल बोनस से ही जो हमारा चौथा बोनस होगा, वॉल्यूम बोनस, उसकी कैलकुलेशन आपको पता लगेगी। ओके, अब बात करते हैं जी सबसे अहम, जो मेरा फेवरेट है, मेरे बहुत अच्छा मुझे जो बोनस लगता है उसे बोलते हैं जी रेफर कमीशन। ये रेफर कमीशन क्या होता है? रेफर कमीशन होता है जी, फॉर एग्जांपल आप हैं, आज के टाइम पर आपको पता है कि कितना ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। लोगों के पास में अर्निंग सोर्स नहीं है, लोगों के पास में कोई सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि मंदी का टाइम है एंड पूरे इंडिया के अंदर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो यहाँ पर आपको फॉरएवर के अंदर एक रेफर कमीशन मिलता है। रेफर कमीशन जैसे आपने किसी को बिजनेस के बारे में बताया, किसी को वर्क के बारे में बताया, अब वो जितना भी वर्क करेंगे उनका 25% आपको मिलेगा, उसे बोलते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे 25% आपको मिलेगा, इसे बोलते हैं रेफर कमीशन। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर पे 25% होता है। ये 1 मंथ पहले ही ये पॉलिसी इंक्रीज हुई है। पहले यहाँ पर ओनली 20% कमीशन होता था, अब ये पॉलिसी इंक्रीज हो चुकी है। ओके, तो इसके बारे में आगे बताने से पहले थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखिए, आज के टाइम में लोगों के पास में रोजगार नहीं है, तो आप किसी को अगर रोजगार देते हो तो आपको 25% उसका कमीशन मिलेगा। सुपरवाइजर लेवल पे वही कमीशन बढ़ के 33% हो जाता है। ओके, असिस्टेंट मैनेजर पे वही कमीशन बढ़ के 38% हो जाता है और मैनेजर लेवल पे वही कमीशन बढ़ के 43% हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हो।
क्योंकि आपको यहाँ पर टीम भी बनानी है और साथ ही साथ में आपको यहाँ पर इनकम भी आती रहेगी। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब इनकम कितनी ले सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, आप हैं ये, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, आपने किसी को ज्वाइन करवाया। अब उस पर्सन ने क्या करा, उस पर्सन ने अपना 2cc का बिजनेस करा, उस पर्सन ने अपना 2cc का बिजनेस करा। अब उसने 2cc का बिजनेस करा है, आपके नीचे आपको 7500 रुपीज, मतलब कि 30,000 का 25% कितना, 7500 रुपीज सिर्फ एक पर्सन से आ रहा है। और अगर आप एक्टिव हुए, अगर आप एक्टिव हुए, मतलब कि अगर आप एक्टिव का मतलब होता है 1+3cc अगर आपके हो रहे हैं, अगर आप एक्टिव हैं तो आपको यही कमीशन 5% और बढ़ जाएगा। इसे बूस्ट बोनस बोलते हैं, 5% और बढ़ जाएगा, इसे बूस्ट बोनस बोलते हैं। आपको यही इनकम होगी, ये इनकम आपको आएगी 9000। समझ रहे हो आप? मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। और सेकंड चीज, अगर आप सुपरवाइजर लेवल पे हैं तो आपको कितना आएगा जी, सुपरवाइजर लेवल पर हैं आप और आपने किसी की टीम बनाई, अब वो जितना भी काम करेंगे उनका 33%। और अगर आप उन्होंने 2cc का बिजनेस किया, 2cc का 33% मतलब कि 9900 रुपीज आपको मिल रहे हैं। 33% 9900 रुपीज आपको मिल रहे हैं। ओके, 9900 रुपीज मतलब अप्रोक्स 10,000 रुपए सुपरवाइजर लेवल पे। आज के टाइम में सोच के देखो, फॉरएवर इतना ज्यादा कमीशन बांट रही है। अगर कोई जॉब करता है ना बंदा, पूरा महीना काम करता है और उसे 10,000 रुपया मुश्किल से मिलता है। अगर कोई स्टूडेंट है, 12th पास करी है, वो अपनी क्लासेस भी लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है और खुद का खर्चा नहीं उठा सकता, लेकिन अब अगर वो सुपरवाइजर लेवल पे है ना, वो इजीली अपना खर्चा उठा सकता है। पूरे महीने में करा क्या, एक पर्सन का 2cc करवाया। और अगर वो पर्सन एक्टिव हुआ, अगर आप खुद एक्टिव, आप सुपरवाइजर हो और आप एक्टिव हो और आपके फिर अगर आपके नीचे अगर किसी का 2cc का बिजनेस होता है तो आपको 11,400 रुपीज मिलते हैं, मतलब कि अप्रोक्स 12,000 के समथिंग आपको मिल रहे हैं। असिस्टेंट मैनेजर पर यही बढ़ करके 38% हो जाता है और मैनेजर लेवल पे यही बढ़ करके कितना हो जाता है जी, 43% हो जाता है। ग्रोथ देख रहे हो आप, कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है यहाँ पर। ओके, तो ये होता है जी रेफर कमीशन। अब देखिए, अब मान लीजिए आप एएस बन गए, अब ये कुछ न्यू पॉलिसी में अपडेशन हुई है। मान लीजिए आप एएस बन गए, अब एएस बनने के बाद में आपके नीचे भी कोई एएस बना है। मान लीजिए अगर आप एक्टिव हो, आपने 1+3cc कर रखा है, ठीक है, आप एक्टिव हो, आपने अपने नीचे किसी की ज्वाइनिंग करवाई, वो भी एएस है मान लीजिए, अब वो एक्टिव नहीं है, उसने 1+3cc नहीं करा, तो उससे आपको कितना परसेंट कमीशन आएगा, ध्यान से देखिए, उससे आपको कितना परसेंट कमीशन आना है, उससे आपको आना है जी 5% कमीशन। 5% कमीशन उससे आएगा। इसे बोलते हैं जी, इसे भी बूस्ट बोनस अपलाइन को, जो बूस्ट बोनस आपको मिलने वाला था वो बूस्ट बोनस किसको चला गया, वो अपलाइन को चला गया। मतलब अगर आप अपलाइन हो, आपकी डाउनलाइन एक्टिव है तो बहुत अच्छी बात, अगर वो एक्टिव नहीं है तो भी आपको कोई लॉस नहीं होगा, आपको उसकी पूरी टीम का 5% जाएगा, मतलब 1cc का 850 रुपीज, और अगर 5cc टोटल हुए हैं तो 4,000 रुपीज आपको जा रहा है। अब सोचो कि आपके नॉर्मल खर्चे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे यूं निकाल सकते हो, यूं सुपरवाइजर लेवल पे निकाल सकते हो आप, है ना। असिस्टेंट सुपरवाइजर अगर आपके नॉर्मल खर्चे हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर अगर थोड़े अच्छे खर्चे हैं आपके, तो सुपरवाइजर लेवल पे यूं निकलेंगे, यूं। अब कैसे कैसे आप इनकम बढ़ाओगे, मैं अभी आपको बताने वाला हूं, उसके बारे में भी सारा कुछ बताऊंगा। अब जो फोर्थ तरीके की इनकम है जी, वो है जी वॉल्यूम बोनस। और ये वॉल्यूम बोनस मुझे बहुत अच्छा बोनस लगता है। क्यों? लेकिन इसको समझने में ना, जब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर था मुझे बहुत टाइम लगा था, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज होता था वॉल्यूम बोनस के अंदर। लेकिन आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। देखिए, अब क्या होता है, मान लीजिए आप असिस्टेंट सुपरवाइजर है ना, आप अब सुपरवाइजर बन गए, फॉर एग्जाम्पल आप ये वॉल्यूम बोनस सुपरवाइजर लेवल से स्टार्ट होगा, आप सुपरवाइजर बन गए। अब आप सुपरवाइजर हैं, आपके नीचे जो भी टीम होगी उसका कुछ परसेंट, अब उसका जो भी वॉल्यूम है, मान लीजिए आपके नीचे मैं हूं, मेरे नीचे बहुत बड़ी टीम है, अब वो जो टीम कुछ ना कुछ काम कर रही है उसका कुछ परसेंट आपको भी तो जाएगा, उसे बोलते हैं वॉल्यूम बोनस। वो आपको वॉल्यूम बोनस के रूप में मिलता है। अब सुपरवाइजर लेवल पे अगर हैं आप, तो सुपरवाइजर लेवल पे हैं तो सुपरवाइजर के नीचे असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर से 3% आपको जाएगा, इसे बोलते हैं वॉल्यूम बोनस। समझ रहे हो आप, असिस्टेंट सुपरवाइजर से 3% जा रहा है, इसे बोलते हैं वॉल्यूम बोनस। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर पे हैं तो आपको 2 तरीके के वॉल्यूम बोनस मिलेंगे। कितने तरीके के जी? 2 तरीके के वॉल्यूम बोनस मिलेंगे। पहला वॉल्यूम बोनस कौन सा होगा? पहला वॉल्यूम बोनस होगा जो असिस्टेंट सुपरवाइजर से आएगा, ठीक है जी। और
दूसरा वॉल्यूम बोनस होगा जो आपको सुपरवाइजर से आएगा। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर हैं तो दो तरीके के वॉल्यूम बोनस मिलेंगे। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका बताता हूँ। पर्सनल बोनस याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे पर्सनल बोनस। हाँ जी, पर्सनल बोनस आपको याद होंगे स्टार्टिंग के अंदर जो मैंने आपको बताए थे पर्सनल बोनस। अब वो पर्सनल बोनस याद करो, आपने क्या करना है, जिस भी आप लेवल पे हो ना और जिस लेवल से आपको वॉल्यूम बोनस लेना है उसके पर्सनल बोनस में से आपका पर्सनल बोनस माइनस कर दो, ठीक है जी। फिर आपके पास में आ जाएगा वो। लाइक आप असिस्टेंट मैनेजर हैं, अब असिस्टेंट मैनेजर को दो तरीके के वॉल्यूम बोनस आएंगे। आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर है कितने पे, 5% पे, आप 18 से हैं तो आपको 8% वॉल्यूम बोनस मिलेगा। कितना, 8%। अगर आपके नीचे कोई सुपरवाइजर है तो सुपरवाइजर से आपको कितना आएगा, 5% वॉल्यूम बोनस आएगा। समझ रहे हो, 5% आएगा। अब इसमें इनकम कितनी बैठेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, लास्ट के अंदर बताऊंगा, टेंशन ना लो। मुझे पता है आप में से बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। अब अगर मैनेजर है तो मैनेजर लेवल पे आपको 3 तरीके के वॉल्यूम बोनस मिलेंगे। एक जो असिस्टेंट सुपरवाइजर से आएगा वो 13% होगा, सुपरवाइजर से आएगा वो 10% होगा, असिस्टेंट मैनेजर से जो आपको आएगा वो होगा जी 5%। हाँ जी, वो 5% होगा। ये 3 तरीके के वॉल्यूम बोनस आपको मैनेजर लेवल पे मिलेंगे और ये जो इनकम होगी ना, ये इनकम बहुत अच्छी होगी। अब इसके बारे में मैं आपको अभी ओरली मैं समझा रहा हूँ तो आपको शायद इतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा, लेकिन जैसे मैं आपको बोर्ड के ऊपर समझाऊंगा फिर आपको ये सारी चीजें समझ आएंगे, तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। ओके, एंड इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो 1 मिनट प्लीज। हेलो, ओके, सो ये चीजें हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपने वॉल्यूम बोनस, आपको समझ में आ चुका है वॉल्यूम बोनस के बाद में। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, अब असिस्टेंट सुपरवाइजर पे 1+3 सीसी करना अनिवार्य नहीं होता, बट अगर करोगे आप तो आपको बूस्ट बोनस एडवांस में मिल जाता है। लेकिन वॉल्यूम बोनस लेने के लिए भी आपका 1+3 सीसी मतलब कि आपका एक्टिव होना जरूरी है। अब ये 1+3 सीसी क्या होता है, ध्यान से सुनना, ये पूरा फॉरएवर है ना, पूरा फॉरएवर। इसकी जो पावर है ना, पावर, ये 1+3 सीसी के ऊपर होती है, मतलब 4 सीसी के ऊपर होती है। जो बंदा 4 सीसी करना सीख जाए तो वो इजीली अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है, जितना मर्जी बढ़ा सकता है। जो बंदा 4 सीसी करना सीख गया वो बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा सकता है। लेकिन कई लोगों को 4 सीसी करना वो सीख ही नहीं पाते कभी, तो उनके लिए आई एम सॉरी। लेकिन हाँ, जिन लोगों को 4 सीसी करना जो लोग सीख गए वो देखना कैसे आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ध्यान से सुनो। अब ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद में मैनेजर लेवल पे आप पहुंच गए। अब सोच के देखो कि मैंने यहाँ पर बताया आपको कि मैनेजर के नीचे वालों से तो आपको कमीशन आ रहा है, लेकिन मैनेजर लेवल पे फिर मैनेजर लेवल से तो कुछ ही नहीं आएगा, तो फिर तो आप किसी को मैनेजर बनाओगे नहीं। लेकिन फॉरएवर ने क्या किया, मैनेजर लेवल पे एक नया कमीशन निकाल दिया, जो आपका 5वां कमीशन है, उसे बोलते हैं लीडरशिप बोनस। जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर से वॉल्यूम बोनस आ रहा था वो 5 आ रहा था, अगर आप अपने किसी फ्रेंड को मैनेजर बना देते हो तो उससे आपको 6% वॉल्यूम बोनस आना स्टार्ट हो जाएगा। लीडरशिप बोनस इसे बोलते हैं, 6% लीडरशिप बोनस आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर उसके नीचे भी कोई मैनेजर है तो उसकी सारी टीम से 3% आएगा। अगर उसके नीचे भी कोई मैनेजर है उसकी सारी टीम से आपको 2% वो लीडरशिप बोनस आएगा। अब आप सोच के देखो कि ये कितना बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैनेजर बन गए, है ना, अब थोड़ी बड़ी लेवल की बातें होंगी, ध्यान से सुनना। अगर आप मैनेजर बन गए, मैनेजर बनने के बाद में आपने अपने नीचे किसी की ज्वाइनिंग करवाई, अब वो भी क्या हुआ, वो भी मैनेजर बन गए, ठीक है। अब वो एक दिन मैनेजर बन गए, अगर वो मैनेजर बनने के बाद में अगर उन्होंने नीचे अपने नीचे डाउनलाइन में 120 सीसी से मैनेजर, अगर 60 सीसी का भी बिजनेस करा ना, तो 60 सीसी का अगर वो बिजनेस करा तो 60 सीसी का आप 6% लगा लीजिए, कितना हो गया, 60 इंटू 15,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100 लगाइए, ये 54,000 के अप्रोक्स बैठेगा। मतलब कि जो आप आज टीम बनाने जा रहे हो वो फ्यूचर में आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद आपको पर मंथ 50,000 रुपीज देने वाली है वो टीम आपको, है ना। ये कोई चैन सिस्टम नहीं है कि आपको एक बार कमीशन आया नहीं आएगा फिर फ्यूचर में, या फिर बहुत मुश्किल से आएगा। ये है जनरेशन प्लान। फ्यूचर में ये सारे पर्सन आपको 50-50 हजार, 60-60 हजार रुपया कमीशन देंगे। अब सोच के देखो, अगर 60 सीसी का बिजनेस हुआ मैनेजर का, आपके नीचे आप मैनेजर हो, आपके नीचे एक मैनेजर है, अब उस मैनेजर की पूरी टीम में 60 सीसी का बिजनेस हुआ तो आपको 54,000 क्या है। अब सोचो कि अगर उसके पास उसका 50 नहीं 60 सीसी का बिजनेस हुआ तो 100 सीसी का बिजनेस हुआ तो
कार प्लान हो गया, उसका 150 सीसी का बिजनेस हुआ, तो आपकी इनकम कहाँ पर होगी? सोच सकते हो आप इस चीज को कि कितनी ग्रोथ मिलने वाली है आपको, है ना? इस तरीके से आपकी ग्रोथ होगी। ओके, अब मैनेजर, आप मैनेजर, अब इसे बोलते हैं लीडरशिप बोनस। अब ये चैन सिस्टम, जो फ्रॉड सिस्टम्स होते हैं, उनके अंदर किसी के अंदर नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ एक जेन्युइन बिजनेस के अंदर ये प्लान्स होते हैं। ओके, इसके बाद में देखो अलग अलग लेवल्स होते हैं। जैसे अगर आप सीनियर, अगर आप अपने डायरेक्ट में 2 मैनेजर बना लो तो आप सीनियर मैनेजर बन जाते हो। अगर आप अपने डायरेक्ट में 5 मैनेजर बना दो तो आप सोल्डिंग मैनेजर बन जाते हो। अगर आप 9 मैनेजर बना लो तो सफायर मैनेजर बन जाते हो। ठीक है जी। और भी, अब अगर मैं बात करूं तो मैं इस टाइम पर एज ए सीनियर मैनेजर मैं वर्क कर रहा हूं और मुझे मिलीनियर क्लब का अवार्ड भी मिल चुका है। मिलीनियर क्लब क्या होता है? जो पर्सन जीरो से बिजनेस को स्टार्ट करके 1 साल में 10 लाख से ज्यादा अर्न कर लेता है, उसे मिलीनियर क्लब का अवार्ड मिलता है। मुझे ये 2018 के अप्रोक्स मिल गया था, 18-19 में मिल गया था। ओके जी। अब लीडरशिप बोनस आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं जेम बोनस। जेम बोनस कहां से स्टार्ट होता है? सफायर मैनेजर से। तब जब आपके डायरेक्ट में 9 मैनेजर्स बन जाते हैं, तब से फिर जेम बोनस स्टार्ट होता है। ओके, अब लीडरशिप बोनस आपको समझ में आ गया। अब जेम बोनस की बात करते हैं। ओके, तो लीडरशिप जेम बोनस में क्या होता है? अगर आप सफायर मैनेजर बन गए ना, तो आपका हर लीडरशिप बोनस में 1-1% का इंक्रीमेंट आ जाएगा। अगर आपको अपने डायरेक्ट वाले पर्सन से 6% आ रहा था ना, अब उससे कितना परसेंट आएगा? 7%। अगर आपको उससे 3% आ रहा था तो अब कितना आएगा जी? 4%। अगर वहां से 2% आ रहा था, अब कितना आ जाएगा? 3%। ये सफायर मैनेजर पे होता है। और 1%, 1-1% बढ़ा तो मतलब एक लेग में आपका लाख रुपए का चेक इंक्रीज हो गया। अब सोच के देखो, क्या आपकी एक ही लेग होगी? सफायर मैनेजर में 9 लेगें होंगी। और 9 क्या नॉर्मल लेगें होंगी? नीचे कुछ नहीं होगा, बहुत होगा। तो अगर मैं बताऊं, मैं सीनियर मैनेजर पे वर्क कर रहा हूं, मेरी लास्ट मंथ की इनकम वैसे मैंने शो नहीं करी, क्योंकि मेरी टीम में मैंने अपनी टीम की इनकम शो करी थी। किसी के 2 लाख आए थे, किसी के 2.5 लाख आए थे। मेरी जो लास्ट मंथ की इनकम थी वो 3,07,000 थी। मैं सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूं। अगर सफायर मैनेजर हो कोई पर्सन, तो इजीली उसकी इनकम 10 लाख से ज्यादा होती है। इजीली उसकी इनकम 10 लाख से ज्यादा होती है सफायर मैनेजर पे। ओके, अगर वो डायमंड सफायर है, अगर उसके डायरेक्ट में मान लीजिए 17 के अप्रोक्स मैनेजर हैं, तो वही 1-1% और बढ़, जहां 6 आ रहा था वहां पर 8 आएगा, जहां 3 आ रहा था वहां पर 5 आएगा, यहाँ पर 2 आ रहा था वहां पर 4 आएगा। तो आप हिसाब लगा लीजिए, हर लेग में 1-1 लाख रुपया और इंक्रीमेंट कर लीजिए डायमंड मैनेजर। उसके बाद में डायमंड मैनेजर, जब आपके डायरेक्ट में 25 मैनेजर बन जाते हैं। अब जब आपके डायरेक्ट में 25 मैनेजर बन गए, 25 के 25 लोग एक्टिव हैं, और हाँ, ये सारी चीजों को करने के लिए, सारी इनकम्स को लेने के लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा 1+3 सीसी के बाद। दैट्स इनफ, और कुछ नहीं करना आपने। पूरे महीने में 1+3 सीसी करना सीख लेना है। डायमंड मैनेजर बन के आपके डायरेक्ट में 25 हैं, 25 के 25 लोगों से आपको 9% इनकम आई। अब मान लो आपके डायरेक्ट में 25 मैनेजर्स हैं फॉर एग्जांपल। वैसे इंडिया के अंदर अभी डायमंड मैनेजर की तैयारी चल रही है बहुत जोरों शोरों से। अब आपके डायरेक्ट में 25 लैके हैं। हर डायरेक्ट में हर एक पर्सन है वो 60 सीसी का बिजनेस कर रहा है। 60 सीसी का आपको कितना आना है जी? 60 सीसी का आपको आना है, मैं कैलकुलेट करता हूं जी, 9% डिवाइडेड बाय 100, तो सीधा सीधा ना ना करते 20 लाख हो गया। 20 लाख रुपया हो गया, 20 लाख रुपया। अब आप खुद कैलकुलेट करो ना, आप खुद से आने, 20 लाख रुपया हो गया। ठीक है, सिर्फ डायरेक्ट का। उनकी टीमों का तो मैंने काउंट ही नहीं करा। तो मतलब कि अप्रोक्स बोला जाता है कि अगर आप डायमंड मैनेजर हो ना, तो इजीली आपकी जो मंथली इनकम है वो 25 लाख से ज्यादा होगी। अब मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था ना कि बहुत सारे लोग यहाँ पर करियर बनाने के लिए आते हैं, टाइम पास के लिए नहीं आते। वो मूर्ख होते हैं जो लोग टाइम पास के लिए आते हैं, यहाँ पर करियर बनाने के लिए आते हैं लोग। ठीक है जी। अगर आपको 10-12 हजार चाहिए तो आपके लिए नहीं है ये सारी चीजें। अगर आपको अच्छा इनकम चाहिए, अच्छी इनकम चाहिए, तो आपके लिए ये सारी की सारी चीजें। अपने आप को थोड़ा बड़ा सोचने पे मजबूर करो, अपने आप को ब्रॉड करो। अब सोचो, यहां तक पहुंचने के लिए अगर थोड़ा मोटा सेक्रीफाइस करना पड़ जाए तो क्या प्रॉब्लम है? सेक्रीफाइस किसमें? थोड़ा सा आलस में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आलस नहीं करना फॉरएवर में आकर के। थोड़ा सा कुछ न्यू अपडेट करनी पड़ेंगी, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप डायमंड मैनेजर हो तो इजीली 25 लाख के समथिंग आपकी इनकम रहती है। इसके बाद में डायमंड मैनेजर के बाद में डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, सेंचुरियन मैनेजर तक होते हैं, वो फिर आउट ऑफ सिलेबस चला जाएगा, थोड़ी बड़े चेक हो जाते हैं। तो जेम बोनस जो इनकम है ना, जिस इंसान को जेम बोनस के बारे में पता लग जाए, वो इंसान फिर पीछे नहीं हटता, उसका टारगेट बन जाता है। मैं यही चाहूंगा कि आप सभी लोगों का टारगेट जेम बोनस का होना चाहिए, ना कि सिर्फ मैनेजर बनने का टारगेट होना चाहिए।
ओके, मनदीप सर की बात करूं तो सफायर मैनेजर हैं। कार प्लान, अब नेक्स्ट इनकम है जो वो है कार प्लान। कंपनी गाड़ी खरीदने के लिए आपको पैसा देती है। अब इसको ये एक ऐसा लेवल है, मैनेजर बनने से पहले ही इस चीज को स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कार प्लान, तो कार प्लान लेवल फर्स्ट करने के लिए आपको 3 मंथ के अंदर, 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स के अंदर 50, फर्स्ट मंथ 50, सेकंड मंथ 100, थर्ड मंथ 150 सीसी आपको करने होते हैं। अगर आप करके दिखा देते हो 3 मंथ, तो कंपनी करती है आपको 26,000 रुपया किस्त देना स्टार्ट कर देती है। अगर लेवल 2 75, 150 और 225 सीसी कर देती है तो 39,000 आपको पर मंथ मिलने एक्स्ट्रा स्टार्ट हो जाते हैं। और लेवल 3 अगर कर देते हो 100, 200, 300 रेगुलर कंसेक्यूटिव 3 मंथ्स के अंदर कर देते हो तो 52,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मेरा कार प्लान लेवल फर्स्ट हो गया था 2018 दिसंबर के अंदर। मुझे कंपनी की तरफ से रेगुलर 26,000 रुपए अपनी गाड़ी की किस्त के लिए आते हैं। ओके, एंड मेरे सीनियर अगर मैं बात करूं, जसप्रीत सर हमारे सीनियर, उनके पास में आज BMW है। आप सभी लोग जानते ही उन्हें, इंस्टाग्राम पर ऑफिशियल जस नाम से उनका पेज है, आपको मिल जाएगा। एंड उन्होंने जून के अंदर कार प्लान फर्स्ट किया, जुलाई के अंदर कार प्लान 2 और अगस्त के अंदर कार प्लान लेवल 3 अचीव किया। इतने बड़ा रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने, बहुत अल्टीमेट। आज उनके पास में BMW है, 52,000 कंपनी की तरफ से उन्हें किस्त मिलती है। उसके बाद में जी मैनेजर रिट्रीट। अब ये मैनेजर रिट्रीट क्या होती है? अभी तक की इनकम पता लगी आपको, अब नेक्स्ट इनकम क्या है जी? मैनेजर रिट्रीट। हाँ जी, तो मैनेजर रिट्रीट में क्या होता है, इसकी जो स्टार्टिंग होती है अप्रैल से लेकर मार्च तक होती है। जैसे कि अभी चल रहा है जी जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 मंथ पहले ही ये स्टार्ट हुई है। इसमें क्या होता है, आपको पूरे साल के अंदर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक पूरे साल के अंदर 1 साल का टाइम होता है। अगर आप 750 सीसी आप कर देते हो तो आपको आपको यहाँ पर 4 दिन का एक 5 स्टार ट्रिप मिलता है, जो कि इंडिया के अंदर होता है, और वो 1+1 फ्री होता है। लेकिन 1+1 फ्री के अंदर आप सिर्फ अपनी वाइफ को लेकर के जा सकते हो और किसी को नहीं लेकर के जा सकते इसमें। अगर हाँ, फिक्र मत करो, अगर आप मैरिड नहीं हो तो, अगर आप मैरिड नहीं हो तो आपका 1 दिन बढ़ा दिया जाता है। ओके, और सेकंड है जी ईगल मैनेजर रिट्रीट। ये बहुत अल्टीमेट है। अगर ये पर्सन अगर कोई ये करने लग जाए तो उसका ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। जैसे कि ईगल मैनेजर रिट्रीट में क्या होता है, इसकी स्टार्टिंग मई में होती है, मई जून जुलाई। इसको स्टार्ट करते हुए सिर्फ अभी तीसरा मंथ चल रहा है। अगर कोई पर्सन 1 मई को स्टार्ट हो रहा है और 30 अप्रैल तक वो 720 सीसी का बिजनेस कर देता है तो वो बन जाता है जी ईगल मैनेजर रिट्रीट के लिए क्वालिफाई कर लेता है। उनको इंटरनेशनल ट्रिप मिलता है और 1+1 फ्री होता है। आप अपने साथ किसी को भी लेकर के जा सकते हो, ठीक है। और हाँ, आप अगर किसी पर्सन ने अभी बिजनेस को स्टार्ट किया, आप इस ट्रिप को अचीव कर सकते हो जल्दी से जल्दी मैनेजर बन के, क्योंकि इसमें अभी टाइम पड़ा है, इसमें 10 मंथ पड़े हैं, 9-10 मंथ पड़े हैं अभी। ओके जी, अब नेक्स्ट ट्रिप है ग्लोबल रैली। ये बहुत अल्टीमेट है। इसकी क्वालिफिकेशन पूरे साल की रहती है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। टोटल सीसी आपको टोटल सीसी आपको 1500 सीसी करने होते हैं, नॉन मैनेजर एंड मैनेजर मिला करके। और एक्टिव रहना होता है सॉरी, एक्टिव रहना होता है 1+3 सीसी के साथ पूरा साल। और आपको यहाँ पर मिलता है जी 1+1 फ्री इंटरनेशनल ट्रिप। और हाँ, ट्रिप के अंदर आपको कुछ डॉलर्स भी दिए जाते हैं, कम से कम आपको $500 दिए जाएंगे वहां पर खर्च करने के लिए। ये होती है ग्लोबल रैली। ओके जी, ग्लोबल रैली हमारे सीनियर्स ने अचीव करी है, बहुत सारे सीनियर्स जा चुके हैं। दुबई के अंदर जब 2017 में ग्लोबल रैली थी, वहां तो बहुत ज्यादा लोग आए हुए थे। अभी करंटली लास्ट 2 साल से मेरा शोर टू सिडनी क्वालिफाई हो रहा है, बट ड्यू टू कोरोना ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाया। एंड इसके बाद में चेयरमैन बोनस, ये अब जो आगे की ट्रेनिंग है ना, ये वो लोग अटेंड करें जिनका माइंड बहुत ज्यादा ब्रॉड है। क्यों? क्योंकि अब मैं चेयरमैन बोनस के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर कोई कंपनीज नहीं है जिनके अंदर इस तरीके का बोनस मिलता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर इसका क्वालिफिकेशन पीरियड 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक रहता है, जैसे ग्लोबल रैली का रहता है। इसमें आपको क्या करना होता है, 1300 सीसी अचीव कर, 1300 सीसी का बिजनेस पूरे साल में करना होता है, जिसके अंदर 600 मैनेजर एंड 700 नॉन मैनेजर सीसी होने चाहिए। ओके, अब इसमें भी एक्टिव रहना होता है, 1+3 सीसी के साथ में पूरे साल में एक्टिव रहना होता है। बात ये है, अगर ये कोई अचीव कर लेता है, ठीक है, आपने क्या करना है, अपनी आईडी में, तुम्हारी खुद की आईडी के अंदर, ठीक है, कम से कम 600 सीसी हुए होने चाहिए।
अपने डाउनलाइन किसी भी एक पर्सन की आईडी के अंदर 700 सीसी शो होनी चाहिए। कोई भी एक आपकी खुद की 700, आपकी डाउनलाइन में किसी भी एक पर्सन की आईडी में 600 सीसी शो होने चाहिए। अगर हो रहे हैं तो आपका चेयरमैन बोनस लेवल 1 हो जाएगा। अब चेयरमैन बोनस लेवल क्या होता है, मैं बता देता हूँ। लेवल 1 क्या होता है, पूरा का पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड का जो टर्नओवर होती है उसको 3 हिस्सों के अंदर बराबर बराबर बांटा जाता है। अब पूरे इंडिया में से जितने भी, पूरे वर्ल्ड में से जितने भी लोग लेवल 1 को अचीव करेंगे उन सारों को लेवल 1 में डाला जाएगा। लेवल 2 को अचीव करेंगे उनको लेवल 2 में डाला जाएगा। लेवल 3 को अचीव करेंगे उनको लेवल 3 में। अब ऑल ओवर वर्ल्ड में मुझे ऐसा कोई काम होता है कि अगर आपने आपकी टीम ने सेल नहीं भी करी फिर भी आपको इनकम आ रही है, ऐसा होगा? कभी नहीं होता। लेकिन फॉरएवर के अंदर होता है, वो चेयरमैन बोनस के अंदर होता है। अगर कोई और पर्सन भी सेल कर रहा है तो भी आप यहाँ इस इनकम के थ्रू उसकी इनकम ले सकते हो। आप अगर लेवल 1 कर लेते हो, लेवल 1 की जो स्टार्टिंग होती है 3 लाख से लेकर के करीब करीब 40 लाख तक के चेयरमैन बोनस यहाँ पर मिलते हैं। उसके बाद चेयरमैन लेवल 2 अचीव करने के लिए आपको क्या करना है, अपने नीचे 3 लैक्स में नीचे से नीचे जहां मर्जी 3 लैक्स के अंदर लेवल 1 अचीव करवा देने। अगर आप अचीव करवा देते हो तो आपको ऑटोमेटिकली लेवल 2 हो जाता है। और लेवल 2 की इनकम स्टार्टिंग ही 50 लाख से होती है। मनदीप सर का 2014-15 में ही उन्होंने अपना लेवल 2 कर लिया था। और सोच के देखो कि उस टाइम पर सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं था, फिर भी उन्होंने लेवल 2 84 लाख का चेक, 97 लाख का चेक अचीव कर लिया था। ठीक है जी, सोच के देखो कितनी बड़ी मेंटेलिटी के साथ मनदीप सर आए होंगे उस टाइम पर। लेवल 3 अगर की बात मैं अगर करूं तो लेवल 3 में क्या होता है, आपने लेवल 1 कर लिया, आपने नीचे 6 लाख में एक एक पर्सन को भी अगर लेवल 3 करवा दिया तो ऑटोमेटिकली आपका लेवल 1 करवा दिया तो ऑटोमेटिकली आपका लेवल 3 हो जाएगा। ठीक है जी। और इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो कम से कम 1 करोड़ से होती है। फॉरएवर का जो सबसे, ये मनदीप सर के कुछ चेक हैं, 2015 का है 97 लाख का, है ना, 2014 का 84 लाख 6,239 रुपीज का। ठीक है, मनदीप कंबोज का है। तो हम मनदीप सर के ग्रुप के पार्ट है। मनदीप सर हमें गाइड करते हैं, टॉप एमबीए कॉलेजेस से पास आउट हैं। और जो लोग एमबीए करने के बाद जिनकी ड्रीम जॉब होती है वो छोड़ करके इन्होंने फॉरएवर को स्टार्ट करा था, क्यों? इन चीजों के लिए। ठीक है जी। उसके बाद में लेवल 3 सूर्य सिन्हा ने अचीव करा था 3,84,00,000 का जो उनका था। सुनील गुप्ता ने लेवल 2 किया था 1,60,000। और भी बहुत लोगों ने कर रखा था। ऑल ओवर वर्ल्ड में जो दुनिया के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है रोल के, उन्होंने अपना चेयरमैन बोनस 3 अचीव किया था। ये है 11,74,725.84 डॉलर, करीब करीब ये 10 करोड़ के अप्रोक्स का चेयरमैन बोनस 2017 में इन्होंने अचीव करा था। इनके पास में खुद के प्राइवेट जेट हैं, रोल्स रॉयस गाड़ियां हैं, एंड 18 देशों में खुद के घर हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है navjot_646 और वहां पर एक हाईलाइट है। उस हाईलाइट का नाम है FG2021। ठीक है जी, फॉरएवर ग्लोबल रैली 2021। उसको आप एक बार देखिएगा। उसके अंदर सारा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सारों के चेयरमैन बोनस वहां पर पड़े, आप देख लेना उसमें। ठीक है, रोज की दुनिया के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं। एंड इसके बाद में मिक्लोस बर्गिस की बात करूं, ये भी ये बहुत अच्छे पर्सन हैं, ये भी लेवल 2 क्वालिफाई करते हैं। एंड उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जी। आपने क्या करना है, आपने सारी की सारी ट्रेनिंग्स, जो भी ट्रेनिंग हो रही है, इन सारी की सारी ट्रेनिंग को आपने रेगुलर अटेंड करना है। जितना ज्यादा रेगुलर अटेंड करेंगे आप सारी की सारी ट्रेनिंग को, उतना ज्यादा आप अचीव कर सकते हैं और उतना आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं और बता देता हूं आपको कि कल मॉर्निंग में आपके पास में पोस्टर आ जाएगा 11 बजे के अप्रोक्स। मेरे फ्रेंड जिनको मैंने बिजनेस के बारे में बताया था, उनका नाम है जी दीपक जोशी। उनकी कल मॉर्निंग के अंदर ट्रेनिंग है। ठीक है, उस ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं, वो ट्रेनिंग का नाम है रोड टू मैनेजर। आपने अब मैनेजर तक पहुंचना, अब मैंने आपको बता दिया अभी इनकम ऐसे ऐसे होती है, लेकिन वहां तक पहुंचना कैसे है वो आपको वो 1 घंटे की जो ट्रेनिंग होगी उसके अंदर बताएंगे। एंड जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर यहाँ पर बैठे हैं, मेरे जो सीनियर हैं जसविंदर सर, जिनके पास में i20 है 7564, एंड उनको रात को 8 बजे की ट्रेनिंग में बताएंगे कि अब वो असिस्टेंट सुपरवाइजर बन चुके हैं एंड आगे उन्होंने किस तरीके से लोगों ने काम करना है। बट वो सारी चीजों से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। हाँ जी, आपको मैंने ये चीज बताई थी, आपको शायद याद होगी। ठीक है,
अब इसमें मैंने आपको बताया था कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे अगर आपके नीचे अगर आपके नीचे एक 2cc का बिजनेस कोई भी करता है डायरेक्ट में तो 7500 आएंगे, अगर वो एक्टिव है तो 9000 रुपीज आएंगे। अब सोचो, अगर आप एक नहीं आप 2 पर्सन के साथ में काम करो तो क्या होगा। अगर आप 2 पर्सन के साथ काम करोगे तो वही इनकम बढ़ करके यहाँ पर वो एक्टिव हो गए, आप अगर एक्टिव हो गए तो 20,000 रुपए के अप्रोक्स वो इनकम चली जाएगी। अगर 3 पर्सन का करवा दिया तो 30। अब सोचो कि मैनेजर लेवल पे आप सभी लोग सॉरी एएस लेवल पे मैनेजर की इनकम ले सकते हो। मैनेजर की इनकम आपको बताई जाती है जी 60,000 प्लस बताई जाती है। अगर आप एएस लेवल पे हो, आप डायरेक्ट में 6 लोगों के 2cc करवा देते हो तो ऑटोमेटिकली आपका 50,000 का चेक बन रहा है, 50,000 का चेक बन रहा है। अब 1 मिनट के लिए गौर करो कि 50,000 रुपीज कमाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं और आपने क्या किया। और ऐसा नहीं कि वो वहां से एक बार इनकम आ रही है, नहीं। अब सोचो जब वो आगे टीम में बनाएंगे वहां से भी इनकम आएगी, आपको वहां से इंक्रीमेंट होगा और वही 6 लोग फ्यूचर में आपको पर मंथ 50,000 रुपीज भी देंगे, जिसको मैंने आपको बोला था कि जब लीडरशिप बोनस हो जाएगा उनका तो 50,000 तक आपको देना स्टार्ट कर देंगे वो। तो इस तरीके से आप अपनी इनकम को और ज्यादा अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो लग जाओ इस मंथ, हाँ ना। लेकिन जो लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं है उन्हें क्या करना चाहिए, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर पहले अचीव करना है। आप अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर जल्दी से जल्दी अचीव करो, क्योंकि जब आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव हो जाएगा फिर ही तो आपके इनकम के रास्ते खुलेंगे। अगर आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर अभी तक अचीव हुआ ही नहीं है तो आपकी इनकम के रास्ते कहाँ से खुलेंगे। ठीक है जी, तभी तो आपकी टीम बनेगी, तभी तो। अब मैकडोनल्ड है, डोमिनोज है, कोई भी ले लो, XYZ, मैकडोनल्ड, डोमिनोज, कोई भी ले लो, आज उनका काम इतना ज्यादा क्यों चल रहा है? क्या बर्गर वाला वैसा कोई नहीं है? लेकिन है, बहुत बर्गर अच्छा अच्छा बनाने वाले भी हैं, लेकिन उनके पास में क्या है, उनकी फ्रेंचाइजी बांटी हुई है। आप भी अपनी फ्रेंचाइजी बांटो लोगों के अंदर। जितनी ज्यादा आप लोगों के अंदर फ्रेंचाइजी बांटोगे आपकी इनकम उतनी ज्यादा सुधरेगी, आपकी इनकम उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी। आपने करना क्या है, आपने डेडिकेशन से मेहनत करनी है। जितनी ज्यादा मेहनत कर लोगे उतना ज्यादा आप अचीव कर सकते हो। वैसे मैं सोच रहा था कि आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैं आपको कैलकुलेट करके सारी की सारी चीजें बताऊं, बट आज मेरे साथ में कोई मेरी सपोर्ट के लिए नहीं है कि जो लैपटॉप या मोबाइल को पकड़ सके, तो इस वजह से मैं आपको यहीं पर थोड़ा समझा रहा हूँ। बट हाँ, थोड़े दिनों के अंदर कल जो ट्रेनिंग होगी रोड टू मैनेजर की, उसके अंदर दीपक जी आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन वगैरह और अच्छे तरीके से बता देंगे। ठीक है जी। सो इसके अलावा मेरे ख्याल से आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप अपने अपलाइन से बात करें। लेकिन हाँ, सोचो यार, जेम बोनस कितनी बड़ी चीज है। ठीक है, बहुत बड़ी चीज है, इसको ध्यान से अगर आपने देख लिया ना तो देखना कितनी ग्रोथ मिलती है।